जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 ऑफ CISF एक्ट 1968। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है हम 19 सेक्शंस की वीडियो जो है कवर कर चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 के बारे में दोस्तों, और बहुत जल्द जो है सीरीज़ हमारी जो है कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले अभी जाके वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो सीरीज जो हमने चलाई है ये कैसे लग रही है। अगर इस सीरीज़ के ऊपर इन वीडियोज़ के नीचे अच्छे कमेंट आते तभी जो है मैं CISF रूल्स की कंप्लीट वीडियो जो है आपको बना के दूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है इन वीडियोज़ पे लगता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि CISF एक्ट तो जो है काफ़ी छोटा है। रूल्स के उसमें देखोगे तो कम से कम आपकी 30, 40, 50 वीडियोज़ जो है बनने वाली हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से चाहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। जस्ट अ सेकेंड। CISF ASI LDC 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टडी फंडा का संपूर्ण बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2026 में जो है आपका हो जाएगा। CISF ASI LDC एग्ज़ाम 2024 के लिए भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये भी आप एनरोल कर सकते हो। इसका जब भी पेपर होगा तब तक की जो है इस कोर्स की वैलिडिटी होगी, जब तक 2024 का पेपर जो है नहीं हो जाता आपका। ठीक है, तो ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वापस आते अपने सेक्शन 20 के ऊपर। सेक्शन 20 ऑफ CISF एक्ट हमें क्या बताता है दोस्तों। Certain act do not apply to the member of the force. Nothing contained in the Payment of Wages Act 1936, Industrial Dispute Act 1947, Factories Act 1948, or any corresponding law relating to investigation and settlement of the industrial disputes in force in state shall apply to the member of the force. ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि यार ये क्या दे दिया। बहुत ईजी वे में समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये व्यक्ति एक, ठीक है, ठीक है, इनका नाम है मान लो फॉर एग्जांपल रवि। ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, इसका नाम है फॉर एग्जांपल शशि। ठीक है, ये व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम करता है, रवि जो है CISF में काम करता है। राइट, अब दोनों व्यक्ति काम तो कर ही रहे हैं। रवि भी काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जो भी उसको कर्तव्य दिया गया है, ड्यूटी दी गई है। शशि भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब शशि जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, इसको कोई सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रवि जो है ये CISF में काम कर रहा है, तो इसका डायरेक्टली लिंक किससे है, सिक्योरिटी से है। ठीक है, यानी कि देश की जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है उनकी सिक्योरिटी से इनका लेना देना है। शशि जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब शशि का जो है मिसयूज़ किया जाता है फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा। ठीक है, कैसे किया जाएगा, 10-10, 12-12 घंटे की शिफ्ट जो है दे दी जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल काम दिन में होता है तो बोल देंगे कि आपको आज नाइट में आना है। ठीक है, उसके बाद सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सैलरी टाइम पे नहीं देंगे, छुट्टियाँ टाइम पे नहीं देंगे, ये सब चीज़ें हैं। अब अगर रवि के साथ ये सब चीज़ें होती है ना, तो शशि के साथ, तो शशि के क्या करता है, शशि कंप्लेंट करता है। ठीक है, किसको कंप्लेंट करेगा, लेबर यूनियन को। ठीक है, लेबर यूनियन को कंप्लेंट करेगा शशि की, सर मुझे ना तो टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, ओवर टाइम करा रहे हैं, ना उसके ओवर टाइम के पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा, कभी भी बुला देते हैं। ठीक है, तो लेबर लॉ क्या करेगा, लेबर लॉ जो है फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके साथ जो है स्ट्राइक करेगा। ठीक है, धरने पे बैठेगा, प्रदर्शन करेगा, ये सब चीज़ें। अब यहीं पे बात आती है रवि की। रवि सिक्योरिटी फोर्स में है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। ठीक है, ठीक है, डिसिप्लिन है। उसके बाद यूनिटी है इस फोर्स के अंदर, कोई ट्रेड यूनियन का काम नहीं है। तो रवि कल को ये नहीं बोल सकता कि सर मुझे भी जो है आप जनरल शिफ्ट में बुलाओ, मैं क्यों आऊँ नाइट शिफ्ट में। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, ट्रेड यूनियंस का एक चीज़ और है, अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलती तो ये हड़ताल पे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो CISF की सैलरी सभी टाइम पे आती है, बट इनकेस ऐसा हो जाए बाई चांस कि सैलरी कुछ दिन लेट हो जाए तो ये लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि भले ही आप फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करो। अब जैसे देखोगे आप BHEL है, ठीक है, आपका गेल है, आपका सेल है तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही, फैक्ट्री तो है, प्रोडक्शन ही तो हो रहा है वहाँ पे। तो फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके सबके ऊपर ये लागू होते हैं, लेकिन CISF के मेंबर्स के ऊपर ये लागू नहीं है। रीज़न मैंने आपको पूरा थ्योरी के थ्रू समझा दिया है, क्योंकि जो है CISF के अंदर भी अगर ये चीज़ें लागू होने लग जाएंगी कि मुझे टाइम पे छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, तो फोर्स में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो जाएगा, यूनिटी खत्म हो जाएगी और सब अपनी मनमानी करेंगे। तो चेन ऑफ कमांड है ना, जो वर्ड है आपका चेन ऑफ कमांड, वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा बोला गया है CISF के फोर्स के मेंबर के ऊपर ना तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लागू होगा,
ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होगा, ना फैक्ट्रीज एक्ट लागू होगा, और ऐसा कोई भी स्टेट का भी जो लॉ है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है वो भी CISF के फोर्स मेंबर के ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट सेक्शन 20 ऑफ CISF एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, तो इससे ईजी वे में मैं नहीं समझा सकता। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर ये समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 ऑफ CISF एक्ट 19।